transportation in human being and transportation in other animals also. Here we will start transportation in plants. So plants have the specialized vascular tissue for transportation of substances. Vascular tissue means xylem and phloem. Okay, means plants के बॉडी के अंदर कुछ पाइपलाइंस रहता है जिसके थ्रू वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. So we'll look at xylem and we'll look at phloem, how they help in transportation. Xylem is responsible for transportation of water and minerals. It is composed of trachea, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. यानी कि जाइलेम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना सॉइल से लेके लीफ तक. ओके, it always carries upwards, and xylem is made up of 4 components. Now out of these 4 components, 3 are dead: trachea, xylem vessel and xylem fiber. These 3 components are dead component and xylem parenchyma is alive component. और यहाँ पे जो मेन जो जाइलम का जो पाइपलाइन फॉर्मेशन होता है वो ट्रैकिड और जाइलम वेसल ये दोनों के द्वारा होता है. ओके, trachea and xylem vessels are the conducting element because they are conducting water and minerals. The xylem makes a continuous tube in plants which runs from root to stem and right up to the veins of leaves. From root to leaves, the xylem is carrying water and minerals. Now phloem. Phloem is responsible for transportation of food. अब लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुआ वो फ्लोएम के थ्रू प्लांट का बॉडी का हर एक पोर्शन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से बना होता है. व्हाट आर दे? सिव ट्यूब्स मेड अप ऑफ सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर्स. अब फ्लोएम का ये जो 4 कंपोनेंट है इसमें से दे आर अनलाइक जाइलम, यानी कि जाइलम में 3 डेड था, 1 लिविंग कंपोनेंट था. यहाँ पे 3 लिविंग कंपोनेंट्स आर देयर एंड 1 इज ओनली डेड कंपोनेंट. सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दिस 3 कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम दे आर अलाइव कंपोनेंट, बट ओनली बास्ट फाइबर और फ्लोएम फाइबर दिस इज अ डेड कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट. यहाँ पे फ्लोएम का जो पाइपलाइंस ये बनाने में मदद करते हैं सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. ओके, मेनली जो सिव ट्यूब्स का जो सिव सेल्स होता है वो फ्लोएम का चैनल बनाता है जिसके थ्रू फूड को मूव करवाया जाता है. हियर सिव ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम. ओके, अब हियर इन दिस डायग्राम व्हाट वी कैन सी, xylem is carrying water from down to up, but phloem is carrying food material from down to up as well as up to down. यानी कि phloem is bidirectional whereas xylem is unidirectional. xylem हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक ही वाटर को कैरी कर सकता है. ऊपर से लेकर नीचे xylem कैरी नहीं कर सकता है, बट phloem नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में ही चीज़ों को कैरी करने में सक्षम है. ओके, here we can see how transportation is done through roots. Water is absorbed, okay, by the process of osmosis, and they are transported to leaves by xylem vessels. Okay, and ultimately through leaves water is transpirated, यानी कि लीव के थ्रू एक्सेस वाटर को ट्रांसमिशन मेथड पे बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया वाटर को. तो जैसे ही लीफ वाटर को ट्रांसमिशन प्रोसेस में बाहर छोड़ दिया, क्या होता है यहाँ पे एक पुल, एक खिंचाव, एक फोर्स क्रिएट होता है. यानी कि यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जिस वाटर रिक्वायरमेंट को भेजा जाता है रूट तक. फिर रूट और ज़्यादा और वाटर मॉलिक्यूल्स को
ऑस्मोसिस प्रोसेस में एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इस तरह से एक साइकिल फॉर्मेशन होता है, एक साइक्लिक फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड दिस साइक्लिक फॉर्मेशन इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। रूट से वाटर एब्जॉर्ब करो, वाटर को भेजो लीफ में, लीफ अपना स्टोमाटा के थ्रू वाटर को ट्रांसपीरेशन कर रहा है वाटर का। अब ट्रांसपीरेशन जैसे ही हो रहा है, ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट हो रहा है। आफ्टर क्रिएटिंग ट्रांसपीरेशन पूल, अगेन द रूट इज़ गेटिंग न्यू डिमांड ऑफ वाटर। इस तरह से ये साइकिल, कंटिन्यूअस साइकिल रन होते रहता है। ये हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। So the total process is known as ascent of sap, okay, or transpiration pool theory also you can say. It was given by Dixon and Joly. The upward movement of water and minerals from roots to different plant parts is called ascent of sap. अब ascent of sap में 4 फैक्टर काम करता है: रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडिशन एंड कोहेशन फोर्स एंड ट्रांसपीरेशन पूल। ये 4 फैक्टर मिलके एसेंट ऑफ सैप को कंप्लीट करता है। रूट प्रेशर क्या होता है? द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। यानी कि प्लांट का जो रूट है, रूट के थ्रू क्या करता है, जस्ट जो सॉइल में जो कैपिलरी वाटर रहता है, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स के साथ जो मॉइस्चर जुड़ा हुआ रहता है, उस कैपिलरी वाटर को ऑस्मोसिस प्रोसेस में सेल अपने अंदर एंट्री कर पाता है। जैसे एक सेल वाटर को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बगल वाला जो सेल है वो थ्रस्टी फील करता है और वाटर को एक सेल से दूसरा सेल में पास करते हुए जाता है। इस चीज़ को कहा जाता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर की वजह से मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर तक वाटर का एक कॉलम बनता है। उसके बाद क्या होता है, एक कैपिलरी एक्शन प्रोड्यूस होता है। अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्सेज एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ओके, अब जैसे जो जाइलम क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अब जाइलम के अंदर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एंट्री किया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, जाइलम के अंदर कुछ दूर तक वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, मिट्टी से थोड़ा सा ही ऊपर होगा, थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक ग्लास है, वाटर का ग्लास है, ओके। अब उस वाटर के ग्लास में तुम एक पाइप रखे हो, एक स्ट्रॉ, तो क्या देखोगे, वाटर का जो लेवल है, वाटर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल तक वाटर आके जम गया है। ओके, वहाँ पे वाटर को ऊपर खींचना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही पाइप को डिप किए पानी में, ये पानी ग्लास का वाटर से पाइप के अंदर थोड़ा सा ऊपर आके जम गया है। इस चीज़ को कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। उसके बाद एडिशन एंड कोहेशन फोर्स। एडिशन एंड कोहेशन फोर्स क्या होता है, जब वाटर अब जाइलम ट्यूब में एंट्री ले लिया है, जाइलम ट्यूब के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है नीचे से ऊपर के तरफ। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन और वाटर मॉलिक्यूल से जाइलम का जो वेसल है, जाइलम वेसल का जो वॉल है, इसका अट्रैक्शन, ये दोनों तरह का अट्रैक्शन फोर्स को कहा जाता है एडिशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स। तो इसी तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल जाइलम ट्यूब के अंदर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींच के ऊपर उठाता है और जाइलम वेसल का जो वॉल है वो वाटर मॉलिक्यूल को स्टिक रहने के लिए, मतलब चिपक के रखने के लिए हेल्प करता है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल का एक कंटिन्यूअस कॉलम नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ते रहता है जाइलम वेसल के द्वारा। नाउ फोर्थ factor is transpiration pool. What happens? Loss of water vapor through stomata and lenticel in plants is known as transpiration. The transpiration through stomata creates a vacuum which creates a suction called transpiration pool. The transpiration pool sucks the water column from the xylem tubes and thus water is able to rise to great heights in even the tallest plant. Okay, अब एडिशन कोहेशन फोर्स तक वाटर मॉलिक्यूल को
मिट्टी से सॉइल से लेके थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा दिया गया, ओके, थोड़ा सा ऊपर तक। लेकिन एक प्लांट का टॉप लेवल तक कैसे पहुंचाया जाएगा? प्लांट के पास तो कोई मोटर नहीं है, पंप नहीं है। हम लोग अपने घर पे वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए मोटर पंप यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट के पास तो तुम प्लांट के रूट में तो मोटर कोई फिट करके नहीं रखा है, तो उसमें कैसे बनेगा? अब वाटर को कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया जाएगा? इसके लिए ट्रांसपिरेशन पूल काम करेगा, यानी कि वो लीफ जैसे स्टोमाटा के थ्रू वाटर वेपर को रिलीज़ करने लगेगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। मैंने बोला कि पहले ही कि लीफ में एक वाटर डिमांड क्रिएट होगा, लीफ को थ्रस्टी फील होगा, तो लीफ रूट तक एक डिमांड भेजेगा कि हमको और भी ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस डिमांड की वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, यानी कि हम लोग पाइप में जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पाइप में मुँह लगा के जो ऊपर की तरफ पानी को खींचते हैं, इट इज़ कॉल्ड सक्शन फोर्स। तो ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा जो कि रूट से लेके लीफ तक वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को खींच के ऊपर लाएगा। इसी तरह से प्लांट में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। अब वाटर के अंदर ही मिनरल मतलब डिसॉल्व रहता है, इसलिए वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आ जाता है। ये डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पहले रूट के द्वारा वाटर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बाद जाइलम के अंदर कोहेशन एंड एडिशन फोर्स, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, और जाइलम वेसल का जो वॉल है ये वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है। एडिशन और कोहेशन फोर्स की वजह से एक कॉलम क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली कॉलम क्रिएट होते होते लीफ का स्टोमाटा तक पहुँचता है। अब जैसे लीफ का स्टोमाटा से वाटर को बाहर छोड़ दिया जाता है, एक कंटिन्यूअस चेन फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से लाइफ टाइम प्लांट में वाटर सर्कुलेशन होते रहता है। Here we can see that transportation through xylem is one-wayed, whereas ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम इज़ टू-वेड, यानी कि फ्लोएम के अंदर से अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड occurs through phloem, but here mechanism is little bit different from xylem. xylem में तो हम लोग देख लिया एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, 4 स्टेप में वहाँ पे एसेंट ऑफ सैप यानी कि जो वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स वो रूट से लेके लीफ तक पहुँचाया जाता है। लेकिन फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके लिए एनर्जी को यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपन बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे एटीपी को खर्चा करना पड़ेगा। ओके, दस अनलाइक द ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म में एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा उसको कहा जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एटीपी एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होगा उसको कहा जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड फॉलो होगा। और यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन यानी कि जो फूड प्रोड्यूस किया जाएगा लीफ के अंदर, उसको प्लांट का अलग अलग पोर्शन में सर्कुलेट करने के लिए कुछ कैरियर को भी ज़रूरत होगा। मोरओवर द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। हम लोग देखे थे जाइलम के थ्रू जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो सॉइल से ऊपर की ओर होता है, ओके, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स, बट थ्रू फ्लोएम इट ऑकर्स इन बोथ साइड, डाउन टू अप एंड अप टू डाउन, in both direction. So it's a two-way traffic in phloem. Transportation is the process. Okay, so here एक्चुअली फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया गया है। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ क्या होता है फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। एक्चुअली फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है दे आर सिप सेल्स या सिप ट्यूब्स। ओके, अब एक सिप सेल्स दूसरा सिप सेल से जुड़ा हुआ रहता है। एक सिप सेल ख़त्म होता है, दूसरा सिप सेल स्टार्ट होता है, तो अलग अलग सिप सेल के बीच में गैप रहता है, छेदा रहता है। ओके, यानी कि एक सिप सेल का साइटोप्लाज्म दूसरा सिप सेल का साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है। तो एनर्जी को यूटिलाइज करके साइटोप्लाज्म का एक सर्कुलर फ्लो क्रिएट होता है और
फ्लूइड साइटोप्लाज्म क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचा देता है सीप ट्यूब्स के ज़रिए। ओके, नो फंक्शन ऑफ xylem and phloem: absorption and upward movement of water and minerals by creating a pull, and it helps in temperature regulation in plant। यानी कि फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन कर किया जाता है वास्कुलर सिस्टम के द्वारा प्लांट में, और वाटर बैलेंस रेगुलेट करके अलग अलग टिश्यू के बीच में प्लांट्स का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। अब फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उस ट्रांसपोर्टेशन का मेथड को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। जैसे हम लोग जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, इसी तरह से फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को कहा गया है ट्रांसलोकेशन।